स्टूडेंट, माय नेम इज कमलदीप सिंह निज्जर और हमारा जो आज का टॉपिक है, नेक्स्ट हम आज 5 एग्जांपल का एक सेट करेंगे जिसमें हमारे पास एक डिफरेंट एग्जांपल्स होगी और एक डिफरेंट ही स्ट्रेटजी होगी। जो बताना चाहता हूँ, जो कल हमने किया था वैसे तो जो उसके साथ की ही एग्जांपल्स है, दैट इज उसी तरीके से हम इसको कर लेंगे आराम से, ठीक है। सो सेम वे में करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट एग्जांपल विद अ प्यारी सी स्माइल ऑन योर फेस, दैट इज अ प्रूव दैट अ सीक्वेंस ए एन वेयर ए एन हमारे पास कैसा है, ए एन एक ऐसी हमारे पास दी हुई है सीक्वेंस 1 + 1/2 + 1/2 2 + 1/2 3 अप टू 1/2n - 1। तो उसकी जो जनरल टर्म है ए एन वो हमें इस मेथड से दी हुई है, इज कन्वर्जन। हमें शो करना इट इज अ कन्वर्जन। तो अभी उन्होंने सिंपली कन्वर्जन बोल दिया है। तो एक तरह से हमारे पास हमने पहले भी ऐसी कुछ सीक्वेंस की थी जहां पर हमने स्क्वीज प्रिंसिपल की हेल्प ली थी, और लेकिन मैंने बता दिया था वहां पर कि जब हमको कहा जाता है कि आप इसकी लिमिट को एक नंबर आपको दे के इसका लिमिट है वो 1 शो करो, 0 शो करो, 1/2 करो, √3/2 करो, जब वैसे क्वेश्चन जब हमारे पास वैसे क्वेश्चन आते हैं तो तब हम स्क्वीज प्रिंसिपल की हेल्प ले लेते हैं। और लेकिन जहां पर उन्होंने एक पर्टिकुलर ये तो नहीं किया कि इसकी लिमिट कितनी आएगी, सिंपल बोला है कि आपने कन्वर्जन करना है, तो हमारे पास एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी है। जितने भी एग्जांपल्स होगी वो सब हम एक ऑर्डर में करेंगे, ठीक है। तो कैसे करना, कल हम क्या कर रहे थे, हमारे पास कोई भी चीज कन्वर्जन कब हम चेक कर सकते हैं, हमने सिंपल मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना है, और उसके बाद हमने उसकी अपर बाउंड और लोअर बाउंड सिंपली चेक करनी है। तो अभी हम कैसे करेंगे, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, बहुत ही आसान है। ए एन हमें कितना दिया है हमारे पास, तो जहां पर लिखना है कि वी हैव 1 + 1/2 1/2 स्क्वायर अप टू सो ऑन 1/2 की पावर n - 1। तो देयरफॉर ए एन + 1 कितना आएगा, 1 + 1/2 1/2 की पावर 2। चलते चलते ये टर्म तो आएगी, एक टर्म इसके नेक्स्ट वाली आ जाएगी। जब आप n को n + 1 पुट करोगे तो n + 1 - 1 1 से 1 कैंसिल, तो हमारे पास j आ जाएगा। चेक कैसे करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पता है कि यदि आप an + 1 लिखेंगे तो आपकी जी सारी की सारी टर्म पहले वाली इसके साथ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी हमारे पास, और बचेगा क्या, सिर्फ 1/2n बचेगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, पहले सारे लिख लो फिर -j लिख लो, तब आपके पास ये सारे का सारा सेट कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद आपके पास बचेगा an + 1 - n = 1/2n। अभी n कुछ भी हो, आपको पता कि n कैसा है, नेचुरल नंबर है, तो 2 की पावर आप कुछ भी करो, दिस नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव का तो साइन नहीं है, तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मीनिंग क्या हुआ, an + 1 ग्रेटर देन an होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो देयरफॉर हमारे पास जो गिवन सीक्वेंस है इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ठीक है। तो एक चीज तो हमने प्रूव कर दी, सो इट इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मीनिंग ये इंक्रीज कर रही है। यदि इसके ऊपर हम कोई अपर बाउंड फाइंड करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, इसका मीनिंग इट इज अ कन्वर्जन। तो अभी अपर बाउंड कैसे करनी है, उसके लिए सिंपल सी स्ट्रेटजी है, इसको दोबारा लिखते हैं और देखते हैं क्या हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इट इज वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, ठीक है। तो जहां पर पहले तो आप ये कंफर्म करें कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, जहां पर आप ये ध्यान से देखिए इट बिकम्स एन जीपी। तो ये कि जीपी की तरह है, जीपी की तरह नहीं है, ये कि जीपी ही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसकी कॉमन रेशियो कितनी आ रही है, 1/2। यदि आप इसको a1 a2 a3 मार्क करते हैं और ये हमारा an है, तो a2/a1 ध्यान से देखना 1/2/1 दैट इज 1/2, a3/a2 आप ध्यान से देखना 1/2 की स्क्वायर ओवर 1/2 कट होने के बाद ये सिंपल 1/2 बचेगा। सो इट इज एन जीपी, फाइनाइट नंबर हमारे पास जीपी है, और फाइनाइट जीपी का सम कितना होता है हमारे पास, आपको याद होगा जी, तो इसका सम होता है फर्स्ट टर्म जो भी आए a × 1 - r की पावर n ओवर 1 - r। r इज कॉमन रेशियो, इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी एंड n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमारे पास क्या है, इस टर्म हमारे पास देखते हैं ध्यान से, फर्स्ट टर्म 1 है, 1 - r कितना हमारा 1/2 की पावर n, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, जहां पर पावर 1 है 1 2 3 n - 1 तो जगह, और एक हमारे पास फर्स्ट है, तो n - 1 + 1 दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, n ही है हमारे पास, तो जहां पर n आ जाएगा नीचे 1 - 1/2। यदि आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जहां पर तो
ऐसे ही रहने दो, कोई फर्क नहीं, लेकिन नीचे 1 माइनस 1/2 आपके पास 1/2 आ जाएगा, तो जहाँ से 2 हमारे पास न्यूमिनेटर में चला जाएगा, सो दिस इज 1 माइनस 1/2n। सो an कैसा आ जाएगा, ब्रैकेट को ओपन करें, 2 माइनस 2/2n, ठीक है। सो विच कैन बी रिटन एज 2 माइनस, यहाँ पर 2 की पावर n-1। अभी ध्यान से देखते हैं, ये कैलकुलेशन आसान थी इसलिए थोड़ी सी हमने स्पीड से कर ली। अभी ध्यान से देखते हैं, जहां पर n की पावर आप n हमारा नेचुरल नंबर, आप कुछ भी पुट करना स्टार्ट कर दिया, आप n को 1 पुट करते हो, 1 माइनस 1 0, 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, तो ऑल ओवर ये 1 बन जाएगा, तो 2 माइनस 1 1। हमारे पास क्या होगा, आपको पता है कि हमारे पास दिस नंबर इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ये ऑलवेज कुछ ना कुछ तो आंसर देगा, जितना भी स्मॉल हो कोई फर्क नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। इसका मीनिंग एवरी टाइम 2 में से कुछ ना कुछ तो कम होगा। इसका मीनिंग जब भी आप n फाइंड करेंगे फॉर एनी n, तो आपके आंसर कितने होंगे, लेस देन 2 होंगे फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेस देन 2। इसका मीनिंग हमारे पास जो भी सीक्वेंस an है इज बाउंडेड अबव हो जाती है, इज बाउंडेड अबव। तो जब हमारे पास बाउंडेड अबव होके तो हम क्या लिखेंगे, तो देयरफॉर जो भी हमारी an सीक्वेंस है इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड अबव। तो देयरफॉर इट इज कन्वर्जेंट। तो हमने वो आर्टिकल यूज कर लिए जो हमने किए थे 4 आर्टिकल, ठीक है, 4 आर्टिकल में किए थे, देयरफॉर इट इज कन्वर्जेंट। तो हमारी आज की फर्स्ट एग्जांपल जो कि काफी आसान थी वो डन हो चुकी है। आज की जो सेकंड एग्जांपल है वो सेम लाइन पर होगी, देखते हैं कितना टाइम लगा अभी इसको, ओनली 5 मिनट। तो अभी ये 5 मिनट के अंदर अंदर वीडियो हमारी फर्स्ट एग्जांपल हो चुकी है, ठीक है। सो आज का फर्स्ट एग्जांपल डन है। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, शो दैट द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। सीक्वेंस है, सेम सीक्वेंस है, जहां पर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है हमारे पास एक डिफरेंट, तो दैट इज नीचे 3 है, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 और चलते चलते 3 की पावर n है, ठीक है। सो दिस इज अ सीक्वेंस। तो फिर से वही करते हैं, होप सो आप इसको कर लेना, ठीक है। इस एग्जांपल को आप सेम लाइन पर करना। आपके पास जब आप n+1 करोगे तो जहां पर आपके पास मैं बता देता हूं 3 की पावर n+1 आ जाएगा, जो कि ग्रेटर देन 0 रहेगा। जब आप n+1 कर लेते हैं, 1 + 1/3 1/3 स्क्वायर, चलते चलते 1/3n। और जब आप an+1 फाइंड करेंगे तो 3 1 3 की 2, जहां पर इतनी टर्म तो आएगी, एक नेक्स्ट टर्म आ जाएगी n+1, दोनों को माइनस करेंगे, फर्स्ट सेट से फर्स्ट सेट कैंसिल हो जाएगा, 3n+1 बढ़ जाएगा, an+1 an से बड़ी हो जाएगी, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो जाएगी। उसके बाद ये फिर से हमारे पास क्या बनेगी, जीपी, लेकिन अब की बार कॉमन रेशियो कितनी है, 3, ठीक है। सो यहाँ पर 3 की पावर 2, 3 की पावर n है हमारे पास, आप सेम कर सकते हो। तो जहाँ पर सिंपल मैं लिख देता हूँ हमारे लिए कॉमन रेशियो, लिख सकते एक टर्म हेयर, इट इज अ जीपी विद फर्स्ट टर्म 1 एंड कॉमन रेशियो r इज इक्वल टू 1/3। तो इसका सम का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन अब की बार नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है आप ध्यान रखना, 1 2 से लेकर n तक, और एक प्लस एक्स्ट्रा है, n तो जहां से दिखाई दे रही है और एक एक्स्ट्रा है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा जहां पर इसका, तो वो ऐसा होगा, जहां पर 3 है, जहां पर +1 आ जाएगा, जहां पर सिंपल 3 हमारे पास। जब आप नीचे करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर भी लिख लेते हैं साइड में, इसको एक और अलग से लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद तो सब कुछ सेम हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास नीचे 3, दैट इज 2/3, रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 3/2 आ जाएगा, इंटू 1 माइनस 3n+1, दैट इज जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3/2 माइनस एक 3 से 3 कैंसिल कर सकते हो, इंटू 3 की पावर n। सो 3/2 में से कुछ ना कुछ माइनस होगा, एवरी टाइम होगा। सो दिस इज लेस देन 3/2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयरफॉर an इज बाउंडेड अबव हो जाएगी, देयरफॉर an इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड अबव, देयरफॉर इट इज कन्वर्जेंट। तो आप देख सकते हो कितना आसान था। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा 2 और 3 मिनट में डन हो चुका है। एक बार वीडियो को पॉज करें, जहां पर इसको नोट करें, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं वो कैसे करना है।
सो हमारा जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट बोले तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा, जो अब तक हमने किया उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि हमारे पास सीक्वेंस ऐसी है और कन्वर्जन शुरू करनी है। जब भी कन्वर्जन का आइडिया आए तो सेम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ही हमारी स्ट्रेटेजी होगी, ठीक है। सो कैसे करेंगे, वी हैव an इज इक्वल टू 1/1 यहाँ पर ये पॉइंट नहीं है, प्रोडक्ट है 1 × 2 2 × 3 6 और 3 × 4 चलते चलते 1 × n+1 आ जाएगा an। तो therefore an+1 कैसा होगा, 1/1 2 2 3 3 4। तो ये टर्म तो होगी आपके पास, लेकिन नेक्स्ट होगी, देखिए जहां पर n है तो n इंटू नेक्स्ट 1, तो हमारे पास तो n+1 है, तो लास्ट टर्म हमारी n+1 इंटू नेक्स्ट मीन n+2 होगा। दोनों टर्म्स आ चुकी है, तो therefore हमारे पास an+1 माइनस an। डिफरेंस देखेंगे तो फर्स्ट टर्म जितनी भी है n टर्म्स हमारे पास कितनी दोनों की सेम है, तो आप इनको कैंसिल कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, लिखे। और आपके पास बचेगा 1/n+1 इंटू n+2। जे n क्या है, नेचुरल नंबर, जे भी नेचुरल नंबर है, तो दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो therefore an+1 ग्रेटर देन an फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो therefore हमारे पास कैसा हो गया, an इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन की स्पीड काफी अच्छी है। उसके बाद अभी इंक्रीजिंग तो हो चुकी है, नेक्स्ट कैसे करें। अब तो जहां पर मैंने बोला इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसकी जो नेक्स्ट ट्रिक है जो कि हमने इसको प्रूव करना है, जहां पर आपके पास ना तो ये जीपी बन रही, जीपी तो नहीं बन रही बिकॉज इसकी कॉम्बिनेशन नहीं आएगी। तो देन हाउ वी कैन यूज इट, देन हाउ वी कैन सॉल्व इट। अभी हमें जहां पर एक स्ट्रेटजी लगानी पड़ेगी। आपके जहां पर एक चीज देखते हैं, जनरल टर्म हमारे पास है 1/n × n+1। आपने सुना होगा पार्शियल फ्रैक्शन हम यूज करते थे, कब यूज करते थे, आई थिंक पार्शियल फ्रैक्शन हम यूज करते थे +2 में इंटीग्रेशन टाइम, जब भी हमारे पास ऐसे फैक्टर होते थे। सो वी कैन राइट इट इन दिस वे, n × n+1। आपको पता होगा कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो बिकॉज यदि आपको नहीं पता तो फिर मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। जहाँ पर n+1 आ जाएगा, जहाँ पर -n, नीचे n × n+1, और ये कट करने के बाद n × n+1 ही रहेगा। सो वी कैन राइट this factor 1/n × n+1 in this form 1/n minus 1/n+1। so this is the by partial fraction भी हम कर सकते हैं। अदरवाइज आप थोड़ा सा जा रखेगा कि फर्स्ट अलग, फर्स्ट सेकंड को अलग करना, माइनस कर दो। इसका मीनिंग क्या है, दिस इज अ स्ट्रेटजी। हमने क्या करना, हर एक टर्म के साथ यही गेम करनी है। जहाँ पर हमने n को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखना कि कैसे सीखा कि हम 1/n × n+1 को लिख सकते हैं 1/n minus 1/n+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। मैं ऑलरेडी इसे समझा चुका था, लेकिन मेरी वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए मुझे वापस फिर से एक बार रेज करके समझाना पड़ेगा। तो हमने इसी स्ट्रेटेजी को हर एक टर्म के ऊपर लगा देना है। तो therefore an को हम लिख सकते हैं जो हमारे पास फर्स्ट है। तो आपने कैसे लिखना, फर्स्ट जो नंबर है 1/that नंबर माइनस जो सेकंड नंबर है 1/that नंबर। सो इससे हम लिख सकते हैं 1/1 minus 1/2। नेक्स्ट तो लिख सकते हैं 1/2 minus 1/3, फिर 1/3 minus 1/4, चलते चलते 1/n minus 1/n+1। सारी की सारी ब्रैकेट्स को ओपन कर दे। सो 1 minus 1/2 plus 1/2 minus 1/3 plus 1/3 minus 1/4 1/n minus n+1। आप देखेंगे, मैं इसको एक टारगेट कर लेता हूं इसको। इसमें दो टर्म्स है, एक फर्स्ट टर्म है, एक सेकंड टर्म। जो इसकी फर्स्ट टर्म है वो अपनी से बैक वाली के साथ कैंसिल हो जाएगी। सो ऐसे हमारे पास जो लास्ट है इसका मतलब जो इसकी फर्स्ट है वो अपनी से बैक वाली से कैंसिल हो जाएगी। तो जो सारे के सारे तो कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन जो सेकंड टर्म होती वो अपनी नेक्स्ट वाली से कैंसिल होती, लेकिन इसके नेक्स्ट कुछ नहीं। तो जहां से बच जाएगा और जहां पर 1 बच जाएगा, तो हमारे पास an का आंसर आएगा 1 minus n+1। तो जहां तक आप देख लीजिएगा कैसे हमने सभी को कट कर दिया। एक हमारे पास लास्ट टर्म बचेगी 1/, जहां पर -1/n+1, एक हमारे पास फर्स्ट टर्म बचेगी सिंपल 1। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या रहा, जहां पर n+1 है। सो दिस फैक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये जो नंबर है 1/n+1, इसका आंसर 0 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन ये कुछ ना कुछ तो होगा। एवरी टाइम इट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1, इसका मीनिंग इसका आंसर लेस देन 1 होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।
इसका मीनिंग क्या हुआ, an लेस देन 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अभी तक हमने शो किया था कि an इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो इसका मीनिंग यहां पर क्या है, देयरफॉर an इज बाउंडेड अबव। तो ये हमारे पास कैसी हो चुकी है, बाउंडेड अबव हो चुकी है। तो देयरफॉर an इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ठीक है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग and bounded above, तो therefore it is convergent, therefore it is convergent। आज की थर्ड एग्जाम्पल भी डन हो चुकी है। सो इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा ध्यान से करना इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज हमें बाउंडेड अबव करने के लिए एक स्ट्रेटेजी की यूज करना पड़ा, हमें इस रिजल्ट की हेल्प लेनी पड़ी, अदरवाइज वी कैन नॉट डू इट डायरेक्टली, ठीक है। तो इसे नोट करना ध्यान से और लिख लीजिएगा ऊपर इंपॉर्टेंट बोले तो कि आपको इसे एक बार तो पढ़ना पड़ेगा एग्जाम में जाने से पहले, अदरवाइज वी कैन स्टक हियर, हम जहां पर कहीं ना कहीं जहां पर हमारा काम जो है वो खराब हो सकता है। सो मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट तो हर एक है, उसके लिए हमारे पास क्या है, लिख लेते हैं एक बार एग्जाम्पल। सो हमारी जो आज की नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज फोर्थ वन, वो है प्रूव दैट द सीक्वेंस an वेयर n इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 3 फैक्टोरियल चलते चलते 1 ओवर n फैक्टोरियल इज कन्वर्जेंट। तो कैसे करना है, सेम लाइन को आपको कुछ भी एक दिन में जो भी हम काम करते हैं उसके लिए आपको कुछ नहीं सोचना, एक स्ट्रेटजी दी जाती है उसके ऊपर काम करना है, हर एक एग्जाम्पल उसी कैटेगरी की आपको मिलने वाली है। सो हियर अगेन an कितना है, 1 ओवर 1 फैक्टोरियल 1 ओवर 2 फैक्टोरियल चलते चलेंगे 1 ओवर n फैक्टोरियल। स्पीड देखिए कितनी अच्छी है इस क्वेश्चन में हमारे पास, तो जस्ट हम यहाँ पर लिख रहे हैं, सम टाइम मिस्टेक होगी तो स्पीड कम हो सकती है। सो हमारे पास 1 ओवर n प्लस 1 तक चलेंगे, जैसे दोनों को माइनस करेंगे, अभी तो आपको पता है फर्स्ट n से n कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या, 1 ओवर n प्लस 1 फैक्टोरियल। नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव है, तो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयरफॉर an प्लस 1 माइनस an इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयरफॉर an इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। सो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस करना कितना ज़्यादा आसान हो चुका है हमारे लिए, प्रैक्टिस ही हमने इतनी कर ली है। क्लास में क्या आप इतने एग्जाम्पल्स कर पाते, कभी नहीं कर पाते, ठीक है। सो दैट्स वाई कि हमने पहले स्टार्ट किया कोचिंग हमारे पास, और इसमें हम रोज़ उतने एग्जाम्पल से ज़्यादा करते हैं जितने आप क्लास में, और क्लास में हमारे काफ़ी डाउट्स रह जाते हैं, लेकिन जहाँ पर आपका बेनिफिट है कि आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, बिकॉज जो डाउट आपको आएगा वो सबसे पहले मैं खुद ही इसको हैंडल कर लूँगा। आपको समटाइम पता भी नहीं होगा कि यहाँ पर कुछ हो रहा है, लेकिन मैं आपको हर एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट मूव करते हैं, हाउ टू चेक, अभी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग इसको बाउंडेड अबव कैसे करना। अगेन यहाँ पर एक ट्रिक है हमारे पास, ये स्पेशल क्वेश्चन होते हैं हमारे पास कुछ, इनको आपने कुछ स्पेशल ट्रिक से ही करना है। हमारे पास an अभी कितना है, 1, तो an को लिख लेते हैं। an हमारे पास है 1 प्लस 1 ओवर 1 फैक्टोरियल 1 बाय 2 फैक्टोरियल 1 बाय 3 फैक्टोरियल चलते चलते 1 ओवर n फैक्टोरियल है। अब ध्यान से देखना, हमें पता है कि जो 3 का फैक्टोरियल होता है वो होता है 3 इंटू 2, ठीक है, ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं। हमें पता है कि जो 2 होता है वो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो सही है हमारे पास, ये तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए 3 इंटू 2 6, जो कि बड़ा होता है, 2 इंटू 2 4 से बड़ा होता है। यदि मैं अभी ये नंबर कौन सा बन गया, जो मेरा फैक्टोरियल 3 जो कि ग्रेटर देन 2 की पावर 2 से हो जाएगा, इसका मीनिंग 1 बाय 3 फैक्टोरियल कैसा होगा, लेस देन 1 बाय 2 स्क्वायर। तो अभी हमने इसको जीबी में कन्वर्ट करना है, जहां पर देखिए 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है, 2 फैक्टोरियल सिंपल 2, 3 फैक्टोरियल को रिप्लेस कर देंगे 2 की स्क्वायर के साथ। उसके बाद आपको पता है जब आप 4 फैक्टोरियल ओपन करते हो वो होता है 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। जे 2 को 2 रहने दीजिए, जब आप इस 3 को 2 से रिप्लेस कर दो, इसको भी रिप्लेस कर दो, तो अब जो आपके पास न्यू आंसर है वो लेस देन है टू द प्रीवियस वन। 4 इंटू 3 इंटू 2 ग्रेटर देन होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 से। जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो चेंज कर जाएगा, लाइक दिस इज द फैक्टोरियल, दिस इज 4 फैक्टोरियल, सो 1 ओवर 4 फैक्टोरियल कैसा होगा,
अभी तो ये ग्रेटर था लेकिन रेसिप्रोकल लेने पर ये स्मॉल हो जाएगा 2 की पावर 3 से। सो इसका मीनिंग यदि हम आगे चलते चलें तो हमारे पास 1/n फैक्टोरियल लेस होगा 2 की पावर n से। तो आपने इस सभी को जीपी में कन्वर्ट करना है। तो an एज इट रहने दीजिए, 1 आ जाएगा, जहां पर 1/1 ही रहने दीजिए, जहां पर 1/2 और 3 फैक्टोरियल को रिप्लेस कर दिया 2 की पावर 2 से। जैसे ये टर्म एंटर की 3 फैक्टोरियल बाहर गया, 1/1/2 है, तो ये जो आंसर है वो ग्रेटर है इस टर्म से, तो टोटल आंसर में ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। अभी इसके बाद वाले तो सारे के सारे सेम ही, हर एक के कारण ग्रेटर देन आएगा। सो वी कैन राइट इन दिस वे। तो ये चलते चलते 1/2 की पावर n तक चला जाएगा। हमने समझ लिया, अभी तुम इसको जस्ट करेंगे, ठीक है। सो नाउ इट बिकम्स अ जीपी। तो जीपी में हमारे पास देखें, आप जहां से जीपी को स्टार्ट करना, ठीक है, फर्स्ट टर्म को छोड़ देना बिकॉज तब जीपी नहीं बन रही। फर्स्ट टर्म यदि आप लेते हो तो 1/1 आ जाएगा, फिर 1/2, तो इसको इग्नोर करेंगे। जो लेकिन बाकी बच रही वो हमारे पास जीपी है, जिसमें कॉमन रेशियो 1/2 है एंड नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी है, 1 2 3 n तक चल रही पावर, सॉरी जहां पर 1 है 1 से लेकर n तक, और एक जहां पर तो n+1 है। सो इसका सम कैसा होगा, इसको एज इट इसका सम लगा देते हैं। फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n+1 ओवर 1 - 1/2। सो दिस इज लेस देन 1 प्लस, इसका आंसर 1/2 आ जाएगा, आपके पास पहले भी करा हुआ है 1/2। अभी जब 1/2 आएगा 1 नीचे 2 न्यूमिनेटर में आ जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट यहां तक लिख दिया है। सो दिस इज लेस देन 1 प्लस ब्रैकेट ओपन करें 2 - 2 ओवर 2n+1। अरे वाह, जहां पर 1 + 2 3 हो जाएगा, और जहां पर कट करेंगे तो हमारे पास 1 2 से 2 कैंसिल करने पर 1/2n+1। अभी आपको पता है जे कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर है, ऑलवेज 3 से लेस होगा। सो an का आंसर लेस देन 3 होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अरे वाह, हमने क्या शुरू कर दिया, देयरफॉर an लेस देन 3 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो देयरफॉर an इज बाउंडेड अबव। तो जो हमारे पास बाउंडेड अबव हो चुकी है। सो लास्ट लाइन आपने खुद लिख लेनी है। तो लास्ट लाइन क्या है, तो देयरफॉर हमने यहाँ पर क्या किया, हमारे पास an इज अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस एंड इट इज बाउंडेड अबव, तो देयरफॉर इट इज कन्वर्जेंट। तो देयरफॉर ये कैसे होगी, इट इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। एक बार इसे पॉज करें और इस रिजल्ट को फिर से देख लेते हैं। अभी तक हमने क्या किया, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग तो काफी आसानी से हो गया। उसके बाद जब हमने शो करना था बाउंडेड अबव, तो हमने क्या किया, इसी वाली फैक्टोरियल को चेंज कर दिया 2 की पावर्स में। तो ऐसा और भी क्वेश्चन आएगा तो हम वहां पर भी इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस पूरे रिजल्ट को जीपी में कर दिया। अब आपके पास जो जीपी बन रही उसका आंसर इस आंसर से बड़ा था। इसका मीनिंग क्या होगा, इसका कुछ भी आंसर आएगा लेकिन इस आंसर से छोटा होगा, मीनिंग 3 से ऑलवेज छोटा ही रहेगा। सो इन दैट वे इट इज बाउंडेड अबव हो चुकी है, और हमारे पास बाउंडेड अबव एंड इंक्रीजिंग मिलकर क्या बन जाएगा, मोनोटोनिकली कन्वर्जेंट बन जाएंगे। सो नेक्स्ट एग्जांपल, अभी तक हमने 4 एग्जांपल्स तो कर ली है, ठीक है। सो मूव टू द नेक्स्ट वन, वेट करते हैं कौन सी एग्जांपल है। यस, जो हमारे पास आज की 5th एग्जांपल है वो कैसी हमारे पास, दैट इज वी नीड टू शो दैट दैट इज सीक्वेंस an इज इक्वल 1/n प्लस 1/n+1 प्लस 1/n+2 हमारे पास है, और चलते चलते 1/2n-1 इज कन्वर्जेंट। फिर से कन्वर्जेंट है तो फिर से हम वही चेक करेंगे इसको कैसे, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कंसेप्ट, कि हमारे पास क्या है, वी हैव an इज इक्वल टू 1/n, n+1, n+2, n+3, चलते चलते 1/2n-1। तो हमने जब n+1 चेक करना है तो जहां पर आपको n दिखाई दे रहा है उसकी जगह आपने n+1 पुट कर दो। जहां पर n को रिप्लेस करेंगे तो n+1 आ जाएगा। जहां पर n+1 एक +1 और है तो ये n+2 बन जाएगा। जहां पर n+1 और एक +2 है तो ये n+3 बन जाएगा। और चलते चलते हमारे पास देख लेते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं बिकॉज पहले लास्ट टर्म कैसी बनेगी हमारे पास, दिस इज 2 × n को रिप्लेस कर दो n+1 के साथ। तो इसको मैं रफ कर लेता हूँ आपके लिए जहां पर, ठीक है, बिकॉज हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे n+1 तो -1, तो n को n+1 से रिप्लेस कर दिया तो 2n+2 -1, तो ये 2n जहां पर +1 आ जाएगी। तो लास्ट हमारे पास 2n+1 आएगी। एक चीज ध्यान से देखना,
जहां पर लास्ट में 2n+1 है और ये जो टर्म्स है वो बढ़ कैसे रही है, जहां पर n+1 था फिर एक बढ़ा फिर एक बढ़ा, इसका मीनिंग इसके बैक वाली कौन सी होगी, इसे कम कर दो एक कम कर दो, इसका मीनिंग इसके बैक कौन सी टर्म होगी, इसमें से एक कम करोगे तो वो 2n बन जाएगी, इसमें से एक और कम करेंगे तो वो 2n-1, तो ये इसके बैक वाली सीक्वेंस हो जाएगी। बिकॉज जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम ट्राई करते हैं कि हमारे पास सिमिलर जो टर्म है वो कैंसिल हो जाए। तो ये तो हमने डायरेक्ट फाइंड कर ली, लेकिन उसको हमें पैटर्न चेक किया कि हमारी जो टर्म्स है वो कैसे है, बैक वाली इससे कम है, तो इसमें से कम किया तो 2n, एक और कम किया तो हमारे पास 2n-1 तक हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब सिंपली दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, थोड़ा सा ध्यान से करना है, इसमें गलती होने के चांसेस है। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले आप ऑब्वियसली जे वाली सारी की सारी लिखोगे। ठीक है, तो जब आप सारे की सारी जे लिखोगे, इसमें से कॉमन कौन आ रहा है आपके पास, जहां पर देखिए जे फैक्टर है, जहां से लेकर जहां तक का जो फैक्टर वो कॉमन है, तो जे तो कैंसिल हो जाएगा। तो पहले इसकी टर्म हमने लिख दी, जे पार्ट उसमें से कैंसिल हो गया, तो इसकी दो टर्म बन जाएगी 2n और 2n+1, और साथ में जहां से एक टर्म फर्स्ट नहीं कैंसिल हो रही है आपके, तो वो -1/n बच जाएगी। फिर तो सॉल्व करना है। अब देखिए ध्यान से, जे भी 1/n है और जे भी 1/n है, लेकिन इसके साथ 2 लगा नीचे, तो ये हाफ 2n है, मतलब ये हाफ है, दिस इज अ हाफ 1/n, ये कंप्लीट है। दोनों को सॉल्व करेंगे आपस में, तो हमारे पास कैसा आ जाएगा, माइनस का 1/2n आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सॉल्व कर सकते हो, एलसीएम 2 आ जाएगा, तो जहां पर -2 1 - 2 हमारे पास -1/2n, तो ऐसा हो जाएगा। उसके बाद तो आपने ध्यान से बेटा, जहां पर पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेना, फिर से समझा देता हूं यदि नहीं तो, ये हमारे पास 1/2 × 1/n है, और जहां पर हमारे पास -1 × 1/n है, तो 1/n आपका कॉमन आ जाएगा, 1/2 - 1, सो दिस इज 1/n, तो -1/2, सो दिस इज -1/2n। जहां पर भी डाउट आएगा, आपको नहीं आएगा, लेकिन कोई ना कोई बच्चा हो सकता है जिसको जहां पर डाउट हो सकता था। ठीक है, तो ये भी हमने कर लिया। अभी हमारा काम क्या है, अभी हमें चेक करना पड़ेगा इसको प्रॉपर। तो कैसे करेंगे, अभी आपके पास 2n जहां पर आ जाएगा और 2n+1 नीचे, तो सिंपल एलसीएम लेना है। हमारे पास कैसी ब्रैकेट आएगी ओपन करने के बाद, 2n - 2n -1/2n × 2n+1, जहां से कैंसिल हो गया, आंसर आएगा -2n × 2n+1। अरे वाह, अब की बार फर्स्ट टाइम हमें माइनस मिला है, जहां पर 2n पॉजिटिव है, जे भी पॉजिटिव, 1 भी पॉजिटिव, 3 फैक्टर्स पॉजिटिव, बाहर आपके पास माइनस, और दिस इज <0 होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हमारे पास क्या हो चुका है, an+1 - an <0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो देयरफॉर हमारे पास सीक्वेंस कैसी है, n इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो ये हमारे पास डिक्रीजिंग सीक्वेंस आ चुकी है। अरे वाह, अभी ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर डिक्रीज करी तो इसकी लोअर बाउंड फाइंड करनी पड़ेगी। क्या इसके पास लोअर बाउंड है, वैसे तो हमने शो करना है, प्रूव करना है, सो हमें प्रूव करना है, इसका मीनिंग इसकी लोअर बाउंड तो होगी ही होगी। ठीक है, अभी उसे कैसे फाइंड करना, पहले आप इतना देख लो, लिख लो। अभी लोअर बाउंड के पास चलते कैसे फाइंड करना, तो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करेंगे इसको। यदि मैंने इसको रीज कर दिया तो आप इसको बैक जाके 10 सेकंड फिर से लिख दीजिएगा, वहां से आपका हो जाएगा। ठीक है, अब जो स्ट्रेटजी है वो मैं आपको बताने वाला हूं, जो हमने स्क्वीज प्रिंसिपल में अप्लाई करते थे, लेकिन उसकी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन फॉर्म है। वहां पर मैंने आपको थोड़ा सा आसान किया था, लेकिन जहां पर थोड़ा सा हमें उससे एक लेवल ऊपर सोचना पड़ेगा। ठीक है, करने के लिए एक तो गर्मी इतनी है और फैन भी ऑफ ही किया है, और 1 घंटे से बिना फैन के काम करना, ओ माय गॉड। सुबह तो स्टूडेंट्स ने लेके आओ, मेहनत ते लग दी है पुत्रों। हमारे पास क्या है, an = 1/n 1/n+1 1/n+2 चलते चलते 1/, ये जो टर्म है इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना। लास्ट में हमारे पास 2n-1 था, तो n+n 2n हो जाएगा, साथ में -1 तो है हमारे पास। ठीक है, अभी हमें क्या चाहिए, लोअर बाउंड चाहिए। लोअर बाउंड का मीनिंग हमें क्या करना है कि an को ग्रेटर देन सम नंबर करना है, ग्रेटर देन सम नंबर। इसका मीनिंग हमें कुछ रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी, हर एक टर्म को मैं रिप्लेस करूंगा, ऐसे रिप्लेस करना कि हमारे पास जो, यदि मैं इसको रिप्लेस करूं किसी नंबर के साथ,
तो उसके विद रिस्पेक्ट टू जो टर्म आए वो इससे छोटी होनी चाहिए, तभी उसका आंसर, हमें सभी का आंसर करने पर वो आंसर लेस देन आएगा टू दिस वन। कैसे करना है, जब आप नंबर को छोटा करना चाहते हैं तो आप डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर दो। हमारे पास जो है नंबर अभी जहां पर 1 से लेकर n माइनस तक चल रहा है, इसका मीनिंग सबसे बड़ा नंबर कौन होगा, n जो आप ले रहे हो, दैट इज अ लार्जर वन। तो हमें डिनोमिनेटर में, सभी के डिनोमिनेटर में n को ऐड कर देना है, इनको रिप्लेस कर देना। फिर से देखिए हमारे पास जो n प्लस n है वो ग्रेटर है सिंपल n से, बिकॉज ये 2n है, ठीक है। तो इसका मीनिंग जो इसका रेसिप्रोकल होगा n प्लस n का, वो लेस होगा 1/n से। यदि मैं इसको ऐसे लिखूं कि 1/n जहां पर है, सो दिस इज 1/n प्लस 1, ठीक है, सॉरी n प्लस n की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा। और सेम लाइन पे ऊपर आपके पास n प्लस 1 भी ग्रेटर होगा n प्लस n से। देखिए फर्स्ट पोजीशन तो सेम है, लेकिन जो सेकंड पोजीशन का एलिमेंट है n वो ग्रेटर देन 1 है। जो सेकंड प्लेस के ऊपर हमारे पास एलिमेंट है n, दैट इज अ ग्रेटर देन दिस वन। तो इसका मीनिंग ये जो डिनोमिनेटर का आंसर है वो इससे तो बड़ा ही होगा, ठीक है। यदि आप n को सपोज करो, n को आप 1 कंसीडर करते हैं, इन दैट केस तो आपका जो 1 + 1 2 आ जाएगा। लेकिन अदरवाइज यदि हम n को 2 3 4 लेकर चलते हैं, तब हमारे पास क्या होगा, इट इज ऑलवेज चेंज कर जाएगा। यदि आप n को 2 सपोज करो, n इज इक्वल टू 2, तो ये हमारे पास 1/3 बचेगा एंड ये 1/4। 1/3 का आंसर 0.33 होता है और इसका 0.25 होता है। तो हमने क्या करना, हर एक डिनोमिनेटर के जो नंबर्स है 1 2 3 n-1, हर एक को n से रिप्लेस कर देना है। जहां पर भी जीरो है तो इसको भी n प्लस n से कर देंगे, n प्लस n से कर देंगे, n प्लस n से कर देंगे और n प्लस n से कर देंगे। तो हमारी ये जो टर्म है वो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म क्या किया कि ये जो नंबर n है, नेचुरल नंबर, ऑब्वियसली जीरो से बड़ा होगा। और जहां पर n आपके पास, तो जहां पर ना इक्वालिटी तो आ सकती है, लेकिन ये जो फर्स्ट टर्म आपके पास वो इक्वालिटी को चेंज कर देगी, वहां पर इक्वालिटी नहीं आएगी। बिकॉज जहां पर n प्लस 0, जहां पर n कम से कम 1 होगा, तो ये फर्स्ट वाला फैक्टर तो ऑब्वियसली इससे छोटा होगा। यदि आप n को 1 कंसीडर कर लेते हैं तो आगे चलकर आप सोच सकते हैं कि हमारे पास शायद हमारे पास ऐसा ना हो, तो इन दैट केस हमारे पास वो चांसेस हो सकते हैं। लेकिन अदरवाइज हम n को आगे आगे मूव करते हैं a1 a2 a3 a4 उसके लिए, तो हमारे पास n प्लस n जो है हमारे पास, दैट इज अ लार्जर नंबर। देखिए जहां पर वो n-1 तक चले हैं, इसके नेक्स्ट वाली टर्म वो n प्लस n होगी, तो दैट इज अ लार्जर डिनोमिनेटर। लेकिन जब आप उसका रेसिप्रोकल लेंगे वो तो सबसे छोटी टर्म होगी। तो सारी को रिप्लेस कर दिया, तो ऑब्वियसली इन सभी का जो आंसर होगा, वो इस आंसर से तो छोटा ही होगा, ठीक है। सो an कैसी होगी, ग्रेटर देन दिस आंसर। और ये कैसा आंसर है, आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स देखे, जहां पर ऑब्जर्व करें नंबर ऑफ टर्म किससे नहीं, हमारे पास 0 से स्टार्ट किए n-1 तक, 1 से n-1 तक, तो n-1 है, एक अलग से ऐड कर दी, तो टोटल n टर्म्स है। तो हमारे पास बेस कितना है, n प्लस n, तो ऊपर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n, तो दिस इज ग्रेटर देन n/2n। कटिंग करने के बाद हमारे पास ये n कैसा होगा, 1/2 से ग्रेटर हो जाएगा। दिस इज ग्रेटर देन 1/2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अभी हमने क्या किया था कि दिस गिवन सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग वन एंड साथ में इट इज बाउंडेड, सॉरी, तो हमने अभी किया इट इज ग्रेटर देन, तो हमने किया था गिवन सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और साथ में जो बाउंडेड बिलो है हमारे पास, तो देयरफॉर इट इज कन्वर्जेंट। तो लिख लेना जहां पर देयरफॉर इट इज बाउंडेड बिलो, और पूरी लाइन कंप्लीट क्या बनेगी हमारे पास, द गिवन सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड बिलो, तो देयरफॉर इट इज कन्वर्जेंट, तो देयरफॉर इट इज कन्वर्जेंट 1, ठीक है। तो हमने ये भी एग्जांपल कर, लास्ट एग्जांपल है वह कि प्रूव दैट सीक्वेंस an इज इक्वल टू बेयर an 1/n प्लस 1 1/n प्लस 2 चलते 1/2n इज कन्वर्जन। तो मैं गिवन क्या दिया हुआ है, दैट इज n 1/n प्लस 1, दिस n प्लस 2 n प्लस 3, और क्या 2n को हम लिख सकते हैं n प्लस n, यदि yes तो हम आगे चलेंगे, जस्ट वी कैन राइट सिंपली, ठीक है। तो अभी आपने जब an प्लस 1 फाइंड करना है, तो ध्यान से जहां पर n प्लस 1 पुट करिएगा तो आपके पास n प्लस 2 हो जाएगा, जहां पर n प्लस 1 करिएगा तो n प्लस 3, जहां पर n प्लस 4, और चलते चलते जब हम चले जाएंगे तो जहां पर आप करेंगे तो n प्लस 1 n प्लस 1, तो जो हमारे पास n प्लस 1 दैट इज 2n प्लस आपके पास 2 आ जाएगा, 2n प्लस 2। तो जहां तक तो आपके पास सिंपल है। और ये नंबर, इसको भी मैंने समझाने के लिए आपको लिखा था, तो वापस मैं इसको 2n लिख देता हूं थोड़ा सा,
अब जे 2n+1 और आपको पता है बैक वाली टर्म कैसे होगी, एक कम। इसका मीनिंग इसके बैक में कौन कौन सी टर्म हो सकती है, इसके बैक में हमारे पास 2n+1 हो सकता है और उसके बैक में 2n हो सकता है, बिकॉज हमने तो सब्ट्रैक्ट करना होता है। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें इसे देखना पड़ेगा। तो देयरफॉर an+1 an, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 2 से लेकर ये सारे का सारा फैक्टर तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या है, इसकी 2 टर्म्स बचेगी, 1/2n+1 2n+2 और यहाँ से माइनस का आ जाएगा। ठीक है, en+1। अभी सॉल्व करोगे तो कैसे करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेना, फैक्टर को 2n+1, जहाँ से आप 2 कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास n+1 ही रह जाएगा, -2 × n+1। अब ध्यान से देखना, जे हमारा 1/n+1 है और जे भी 1/n+1 है, तो जे कैसा है हमारे पास, सॉरी यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर तो सिंपल है। तो जे हमारे पास कैसा है, जे कंप्लीट है, सॉरी जे +½ है, जे -1 है, तो +½ -1 तो हमारे पास माइनस का अंदर एक नंबर बच जाएगा। सो विच इज इक्वल टू 1/, जे तो आपके पास रहेगी फर्स्ट टर्म 2n+1। इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो जो +½ है -1 तो माइनस का ½ × n+1 रह जाएगा। सो दैट इज हमारे पास जो भी है n+1 -n। अभी आपको थोड़ा सा करना है जहाँ पर एफर्ट्स, इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज 2n+2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2n+2 माइनस टर्म मैंने सोचा था कि आपके लिए इसको छोड़ूंगा, लेकिन ये आसान है तो मैं खुद भी कर सकता हूँ, डिफिकल्ट होता तो आपके लिए छोड़ देते। ठीक है, कैंसिल हो गया। सो 2 - 1 प्लस ओवर 2n+1 × 2n+2 greater than 0 for all n belongs to natural number। तो therefore this number greater than 0, इसका मीनिंग an+1 greater than an for all n belongs to natural number। तो therefore an is monotonically increasing sequence। तो आप लिख देना it is monotonically increasing। प्रूव हो चुका। इसका मीनिंग क्या करना, अभी हमें इसे बाउंडेड अबव करना है। अब उसे कैसे करें वो भी देख लेते ध्यान से, जहां तक लिख लिया आपने। अभी बाउंडेड अबव, वो भी लास्ट जो हमने स्ट्रैटेजी की थी उसी के अकॉर्डिंग ही चलेगा सब कुछ। अभी हमें चाहिए आंसर बाउंडेड अबव। तो सिंपल सा फंडा है, देख लेते हैं कैसे करना है जल्दी से। और ये आज की लास्ट एग्जाम्पल है हमारे पास। an हमारे पास है 1/, एक तो गर्मी के कारण हमारे पास मार्कर भी नहीं चल रहा, n+1 n+2 n+3। तो मैंने समझाने के लिए फिर से उसको n+n ही लिख दिया है। अभी हमें जो आंसर चाहिए, हमें चाहिए an लेस देन सम नंबर चाहिए। इसका मीनिंग कुछ ना कुछ रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी कि हमें इसके विद रिस्पेक्ट टू नंबर चाहिए जो इससे बड़ा होगा। मैं कुछ चेंज करने वाला हूँ। जहाँ पर n+1 है, जहाँ पर मैं यदि सिंपल n आप कंसिडर कर लेते हैं, यदि हम n+1 को रिप्लेस कर दे सिंपल n के साथ, तो हमें पता है ना जो n है जो छोटा होता है n+1 से। यदि आपका डिनोमिनेटर छोटा है तो प्रॉपर नंबर क्या आएगा, बड़ा आएगा इस नंबर से। तो फर्स्ट नंबर फर्स्ट से बड़ा हो जाएगा। सेम जहां पर भी कर लेते हैं, n जो होती है वो n+1 2 से तो छोटी होती, तो प्रॉपर नंबर इस नंबर से बड़ा होगा। ओके, तो हमारे पास हर एक नंबर को आप सिंपल n कंसिडर कर लो। इसका मीनिंग हमने क्या कर दिया, हर एक नंबर का जे वाला नंबर को छोड़ दिया। तो फिर से सुनेगा, और हम n ही कंसीडर, लास्ट में हमने n ऐड किया था तो हमने n-1 ऐड नहीं किया था, जैसे कि मैंने आपको तब बताया था जब हम स्क्वीज प्रिंसिपल करते थे। जहां पर डाउट आना चाहिए बच्चों के माइंड में आपके कि लास्ट टर्म में हमारे पास जो ऐसे कुछ टर्म थी लाइक 1/n+1 n+2, ठीक है। तो तब हमने जी आपके पास सबसे बड़ा उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग n-1 सबसे बड़ा था, तो हमें तो जे करना चाहिए था ना n-1 n+n-1, जब मैंने आपको सिखाया था स्क्वीज प्रिंसिपल में, ठीक है। तो हमें ऐसा करना चाहिए था, तो ऑटोमेटिकली ये सबसे सब ऐसा हो जाता कि n इससे बड़ा हो जाता। अभी ये n नंबर ऑफ टर्म तो हमारे पास 2n-1 आता, लेकिन हमने ऐसा क्यों नहीं किया, बिकॉज जहाँ पर हम लिमिट नहीं लगा रहे हैं, हम n टेंडिंग टू इन्फिनिटी नहीं जा रहे। यदि आप ऐसा करते तो आपका an ग्रेटर देन n/n-1 रह जाता, या फिर आपके पास क्या होता कि n को यदि आप डिवाइड करते हो तो 2 - 1/n,
तो जी आंसर आपके पास लिमिट लेने के बाद आता कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an ग्रेटर देन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/2 माइनस 1 जो कि हमारे पास 1/2 होता। सो इन दैट केस हमारे पास लिमिट लेने के बाद ये आंसर 1/2 से बड़ा बनता, मीन इन्फिनिटी तक जाने के बाद। लेकिन हमें तो चाहिए है, तो वो हम तब करते जब हम स्क्वीज प्रिंसिपल में बात करते थे। स्क्वीज प्रिंसिपल में हमारे पास चल जाता है कि यदि आपके पास n बच भी जाती है तो तब हम लिमिट ही लेते हैं और लिमिट लेने के बाद हम उनके आंसर फाइंड करते हैं। तो वो मेथड वहाँ पर अच्छा था, लेकिन यदि अब करेंगे तो अब हमारे पास n नहीं जाएगा, बिकॉज हम लिमिट तो नहीं ले रहे, जहाँ पर सिंपली काम कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने इतने ही सीक्वेंस को बोला कि इतनी ही सीक्वेंस कन्वर्ज करनी चाहिए और तब हम इन्फिनिटी पर जाकर काम कर रहे थे। ठीक है, सो दिस इज दैट सिंपल लिटिल बिट डिफरेंस। तो हमें क्या करना है, अब की बार हमें जहां पर n नहीं चाहिए, ठीक है, हमें नंबर में n नहीं चाहिए, तो जब आप n-1 ऐड करते हो तब भी हमारा en बड़ा आता है। और हम क्या कर रहे हैं, हम जहां पर सिंपल एक नंबर को ऐड कर रहे हैं जो नंबर इन नंबर से बड़ा होना चाहिए। तो हम कुछ बाहर से भी ले सकते हैं। हमें पता है कि n जो नंबर है वो इससे भी बड़ा है। अरे इससे भी बड़ा, आप डिनोमिनेटर को जितना बड़ा करेंगे आंसर उतना ही स्मॉलर आएगा। तो अब तक तो हमने n-1 सोचा था स्क्वीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, लेकिन n इससे भी बड़ा था। लेकिन n लेने के कारण हमारे पास क्या हुआ था, ऊपर n और नीचे 2n, n से n कैंसिल करके डायरेक्ट 1/2 हमारे पास बच गया था और हमें जहां पर लिमिट की जो है जरूरत नहीं पड़ी थी। सो दैट इज द वे, जो कि आपके माइंड में शायद डाउट आया हो या नहीं आया हो, लेकिन मुझे लगा कि इसे आपको समझाना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट है, बिकॉज कोई भी बच्चा आपको कल इसके बारे में पूछ सकता है कि आपने वहां पर वैसे ही किया था जहां पर। तो ऐसा नहीं है, हम स्क्वीज प्रिंसिपल में भी ऐसे ही कर सकते थे। ठीक है, कोई बात नहीं, वहां पर भी हम डायरेक्ट कर सकते थे कि 1/2 से बड़ी होगी। लेकिन मैंने वहां पर आपको थोड़ा सा इजी वे में बताया था कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, तो हम कर सकते हैं। तो अब की बार हमने क्या कर दिया, जो सेकंड वाले टर्म थे उन सभी को निगलेक्ट कर दिया। तो उनके निगलेक्ट करने से हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग जो टर्म है नीचे जो डिनोमिनेटर वो छोटा छोटा चलेगा, तो उसकी टर्म्स बड़ी होती चलेगी, तो सारे का सम इससे बड़ा होगा। सो an लेस देन, अभी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 से लेकर n तक चल रही है। सो n डिनोमिनेटर भी n है हमारे पास। जब आप ऐड करोगे डिनोमिनेटर में तो n आएगा, तो 1 को n टाइम्स ऐड किया n, सो कैंसिल करने पर 1, तो देयरफॉर an लेस देन 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो नीचे की लाइन जो है आज वो खुद आप करेंगे। तो देयरफॉर an इज बाउंडेड हमारे पास अबव हो चुका है। तो लास्ट लाइन आपने लिखनी है, therefore given sequence n is monotonically increasing and bounded above, therefore it is convergent। तो होप सो आज के छह एग्जाम्पल आपको समझ में आ गई होगी। सो प्लीज़ अपनी जो रिवीजन है वो टाइम टू टाइम करते रहें। विदाउट रिवीजन मैथ में कुछ नहीं आता। मैं आपको बता देना चाहता हूँ सीक्वेंस इतनी आसान नहीं होती, इसमें काफ़ी डाउट्स होते थे बच्चों को। और यदि मैं आज आपको अच्छी लग रही है, इसका मीनिंग इसके अंदर मेरी 3 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। जब हमने फर्स्ट ईयर मैंने इसको टीच किया था तो एज इट ही कर दिया था, जैसे कि कोई मतलब रैंडमली, तो कभी कोई एग्जांपल आ गई, कभी कोई एग्जांपल आ गई। सो दैट टाइम मुझे भी लगा था कि यार कहाँ पर कौन सा मतलब हम क्या अप्लाई करेंगे। जैसे कि मुस्कान ने एक दिन पूछा था कि सर कैसे पता चलेगा कि क्या करना है, तो मेरा एक ही आंसर है डियर, प्रैक्टिस से पता चलेगा। जब हमें प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चन की, और अच्छी प्रैक्टिस हमें अच्छे कंसेप्ट बनाने में हेल्प करेंगी। तो मैथ में विदाउट प्रैक्टिस और विदाउट आप कह सकते हो कि रिवीजन कुछ भी नहीं है। मैथ में जितना ज़्यादा आप रिवाइज करते हो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, उतनी ही कंसेप्ट की जो कंसेप्ट बिल्डिंग पावर होती है वो इंक्रीज होती है, उतनी ही अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। एक कंसेप्ट को यदि आप एक बार ही देकर चले जाते हो तो आप उसमें से कुछ नहीं पाए, आप उसमें से सिर्फ वही एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन यदि आप एक कंसेप्ट को बार बार देखेंगे तो शायद आप उसमें से कुछ ना कुछ अलग फाइंड कर लेंगे। एक छोटा सा डेमो देता हूँ जहाँ पर आपको, हमें आज तक हमने सीखा था कि an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी होती है। दिस इज द जनरल टर्म फॉर्मूला फॉर AP। ठीक है, AP। तो अभी यदि मैं आपको कहूँ कि हमारे पास A3 है, D5 है, तो आप an बताओ कितना आएगा। तो हम में से ज़्यादातर बच्चों का कंसेप्ट तो यही होता है, बिकॉज उन्होंने ये एक बार रीड किया, ज़्यादा इसके ऊपर टाइम नहीं लगाया कंसेप्ट के ऊपर। तो उनकी अप्रोच क्या होगी कि an फाइंड करना, इट इज़ वेरी इजी। वो करेंगे an इज इक्वल टू जहाँ पर 3 पुट कर देंगे, n को n-1 इंटू 5, तो वो लिखेंगे 3 प्लस जहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे 5n-5, उनका आंसर होगा 5n-2।
तो दिस इज द सिंपल रिजल्ट जो हम में से एवरी बच्चा ऐसे ही करता है, हम में से एवरी बच्चा ऐसे ही करता है, ठीक है। तो मिक्स ऑफ इंग्लिश एंड पंजाबी। लेकिन यदि मैं आपको कहूँ कि इसी आंसर को आप इन 3 स्टेप को हटाकर जस्ट एक स्टेप में लिख सकते हैं, तो वो कैसे लिखेंगे, दैट इज हमारे पास -2। इसका आंसर आ गया 5 - 2 सेम आ गया। आप बोलोगे कि आपको तो आता है, और कर लेते हैं EN उनको 7, D को मान लो हमने 4 कंसिडर कर लिया। अब कोई EN पूछे कितना आएगा, तो आप EN का आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं हमारे पास, जहाँ पर 4n और +3, जस्ट इनको देखना और आपने आंसर कर दिया, दैट इज 4n + 3, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा नहीं लिखा गया। एक और एग्जाम्पल अच्छी लिखते हो, 12 कर लो, इसको आप चाहे 10 कर लो। हमारे पास फर्स्ट टर्म AP की 12 है, D 10 है, तो EN को हम लिख सकते हैं हमारे पास 10D + 2। सो दिस इज द स्ट्रेटजी। ये कहाँ से हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, मैंने बोला कि कुछ भी चीज़ प्रैक्टिस से आती है, रिविजन से आती है। आप इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज करके देखो, इसी फॉर्मूले के साथ थोड़ा सा खेलते हैं। उस ब्रैकेट को ओपन करो तो ND - D आ जाएगा, दैट इज ND A1 - D। अरे वाह, मैं अभी तक क्या लिख रहा था, जब मैंने 12 और D लिखा तो मैंने पहले ND लिखा, तो मैंने पहले N के साथ D के तरह 10, तो मैंने पहले 10 के साथ N लिखा था। उसके बाद मैंने क्या देखा कि ये 12 है और ये 10 है, तो जहाँ पर A में से D को माइनस करके जो भी आंसर वो लिखो। सो 12 - 10 + 2, तो मैंने +2 लिखा दिया था। जहाँ पर 7 और 4 था, तो आप 4 के साथ तो N लगाएंगे, बिकॉज D के साथ ऑलवेज N होती है, और A में से D को माइनस कर दो, तो 7 - 4 + 3। तो आपने देखा कि फॉर्मूला हमने 10th में AP का ये रीड किया था। यदि उसके साथ थोड़ा सा भी हम इंटरेक्ट कर पाते उस टाइम, थोड़ा सा भी उसके साथ इंटरेक्ट कर पाते, थोड़ा सा उसके साथ फ्रेंडशिप कर पाते, तो हम देखते कि इसको हम और एंगल से कैसे लिख सकते हैं। तो उसका अनदर वे ये हमारे पास हो सकता था, ठीक है। और तब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को जहाँ पर लिख सकते थे 1 मार्क के लिए, और भी कुछ चेंजेस हो सकती है। सो एवरी स्टूडेंट जो जहाँ पर है, वेरी वेलकम एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर। एंड प्लीज़ यदि आपको लगता है कि ये वैल्यूएबल है कोचिंग, तो प्लीज़ हमारे जो मेंबर की जो है वहाँ पर मेंबर्स का जो काउंटिंग है वो स्टॉप हो चुकी है, तो यू कैन हेल्प मी टू इंक्रीज दैट। हमें शेयर करना है कि हम कैसे नॉलेज करें हैं। सो जहाँ पर यदि आप गुड फील करें इस जर्नी में, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें जस्ट आई एम फीलिंग गुड एंड फीलिंग लक्की, तो नहीं लिखना, जस्ट कि बाय गॉड ग्रेस कि हम सभी जहाँ पर हैं और मुझे कुछ अच्छा चांस मिला आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। की प्यारी सी स्माइल ऑन प्यारी सी